हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एस लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मेरे YouTube चैनल का दूसरा सेगमेंट है जिसमें मैं स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करता हूं, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन इंग्लिश बोलने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने इन वीडियोस को बहुत ही बेसिक लेवल से बनाना शुरू किया है ताकि हर कोई, चाहे इसके पहले उसने इंग्लिश पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वो इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से सीख सकता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे वीडियोस में एक चीज़ जो है जो बहुत ही डिफरेंट है, जिसे मैंने एक एक्सपेरिमेंटली करने की कोशिश की है कि मैंने अपने वीडियोस को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाया है और इसके लिए मैंने 3 चीज़ों को इंक्लूड किया है। पहला है 10 वर्ड मीनिंग्स। मैं हर वीडियो में, स्पोकन इंग्लिश के हर वीडियो में 10 वर्ड मीनिंग्स आपको देता हुआ जाऊंगा, जिनका डिफ़िकल्टी लेवल भी फ्रॉम इजी टू हार्ड होगा। 10 वर्ड मीनिंग्स के बाद मैं आपको हर रोज़ 10 वर्ब्स बताऊंगा, ऐसी वर्ब्स जो कि इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं चारों फॉर्म्स के साथ। और तीसरी चीज़ जो मैंने इंक्लूड की है वो होगी सबसे आखिरी में, स्पोकन इंग्लिश का वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, उस टॉपिक को पढ़ा लेने के बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए 10 सेंटेंस मैं ट्रांसलेशन के लिए आपको लास्ट में दूंगा, ताकि आप उन्हें ट्रांसलेट करें और आपको ये पता चल सके कि आपने उस टॉपिक के बारे में कितना सीखा और आपने क्या गलतियाँ की और क्या गलतियाँ नहीं की। अगले वीडियो में मैं उन 10 सेंटेंसेस के सही ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने कितना ट्रांसलेशन सही किया था और कितना ट्रांसलेशन गलत किया था। तो दोस्तों, ये एक नई चीज़ मैंने इंक्लूड की है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है दिस दैट दीज और दोज पार्ट 2। मैंने आपको दिस दैट दीज और दोज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने इसके पहले वाले वीडियो में दी थी। आज मैं आपको दिस दैट दीज और दोस्त के बारे में आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया वही चीज़, इंटरेक्शन वाली चीज़। मैं आज आपको फटाक से आज के 10 वर्ड्स रिपीट करा देता हूँ। पहला है टंग। टंग मतलब जीभ। दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि आप डायरी और पेन लेके बैठिए, ताकि जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आए उसके नोट्स और पॉइंट्स ज़रूर बनाते चले, ताकि वीडियो देखने के बाद आपका रिवीजन भी होता रहे। मैं भी बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा जो आपको इंग्लिश सीखने में और ज़्यादा मदद करेंगी। चलिए, तो आज के वर्ड्स देखते हैं। टंग। टंग मीन्स जीभ। गम्स। गम्स मीन्स मसूड़े। पैलेट। पैलेट मीन्स तालू, हिंदी में बोलते हैं। मुंह के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ से हमारी जीभ का ऊपरी हिस्सा टकराता है, उसे पैलेट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चिन। चिन मतलब ये हिस्सा, ठुड्डी। बेयर्ड। बेयर्ड मीन्स दाढ़ी। उसके बाद है मस्टैश। मस्टैश मीन्स मूछ। मस्टैश का मतलब होता है मूछ। ईयर। ईयर मतलब सबको मालूम है, कान। इसके बाद ईयर लोब। अगर सिंगुलर होगा तो ईयर लोब, प्लूरल होगा तो ईयर लोब्स। दोस्तों, जहाँ महिलाएं ईयर रिंग्स पहनती हैं, ये कान का ये जो बहुत ही सॉफ्ट वाला जो हिस्सा है, इसको हम ईयर लोब्स कहते हैं। अगला है ईयर ड्रम। कान के जो पर्दे होते हैं उनको हम ईयर ड्रम कहते हैं। और लास्ट में है टेम्पल। टेम्पल मतलब कनपट्टी, हमारा ये जो हिस्सा होता है, आपने सुना भी होगा कनपट्टी, उसे हम टेम्पल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ आज के 10 वर्ब्स, 10 वर्ब्स। आपको पता ही है कि हमने अभी ए से शुरू होने वाले वर्ब्स को सीखना शुरू किया है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, आज का वर्ब है पहला, अवेक। अवेक का सेकेंड फॉर्म होता है अवोक, मतलब जागा। थर्ड फॉर्म होता है अवेकिन, जाग चुका। और चौथा फॉर्म होता है अवेकिंग, जाग रहा। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कोई भी काम परफेक्टली हो चुका। और आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, मतलब अभी कोई एक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, कंटिन्यूअस चल रहा है। ओके, तो हम सारे वर्ब्स की चारों फॉर्म को इसी तरह से समझ के चलेंगे। अगला वर्ब है अबाइड। अबाइड मीन्स रहना। सेकेंड फॉर्म अबोर्ड, थर्ड फॉर्म अबोर्ड, आईएनजी फॉर्म अबाइडिंग। नेक्स्ट अबैंडन। अबैंडन मीन्स छोड़ देना।
सेकेंड फॉर्म अबैंडन्ड, छोड़ दिया। थर्ड फॉर्म अगेन अबैंडन्ड, छोड़ चुका। एंड देन अबैंडनिंग, छोड़ रहा। एब्रीविएट, एब्रीविएट मीन्स छोटा करना। सेकेंड फॉर्म एब्रीविएटेड, छोटा किया। एब्रीविएटेड, एब्रीविएटिंग। अगला अबोर, अबोर मीन्स नफरत करना। सेकेंड फॉर्म अबोर्ड, नफरत किया। थर्ड फॉर्म अबोर्ड, नफरत कर चुका। एंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म अबोरिंग मीन्स नफरत कर रहा। नेक्स्ट अबॉलिश, अबॉलिश मीन्स खत्म कर देना। अबॉलिश्ड, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म अबॉलिश्ड एंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म अबॉलिशिंग। नेक्स्ट वर्ड एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मीन्स फरार होना, भाग जाना। आपने सुना होगा कई बार ये शब्द, फरार हो गया। उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो है एब्सकॉन्ड। सेकेंड फॉर्म एब्सकॉन्डेड, थर्ड फॉर्म एब्सकॉन्डेड एंड फोर्थ फॉर्म एब्सकॉन्डिंग। नेक्स्ट एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। सेकेंड फॉर्म एब्डिकेटेड, थर्ड फॉर्म एब्डिकेटेड, आईएनजी फॉर्म एब्डिकेटेड, एब्डिकेटिंग सॉरी। नेक्स्ट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मीन्स सोख लेना। सेकेंड फॉर्म एब्जॉर्ब्ड, थर्ड फॉर्म एब्जॉर्ब्ड एंड लास्ट आईएनजी फॉर्म एब्जॉर्बिंग। एंड आखिरी वर्ब आज का दोस्तों एक्ट, एक्ट मीन्स अभिनय करना। सेकेंड फॉर्म एक्टेड, अभिनय किया। थर्ड फॉर्म एक्टेड, अभिनय कर चुका। एंड लास्ट फॉर्म एक्टिंग, अभिनय कर रहा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ये वर्ब्स और वर्ड मीनिंग्स नोट कर ली होंगी ताकि आप इन्हें बाद में लर्न कर सकें और अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम तैयारी करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है दिस दैट दीज दोज। उसके पहले पिछले वीडियो के 10 सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए, चलिए 2 मिनट के अंदर फटाक से उनकी सही ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही ट्रांसलेशन किए थे या गलत। चलिए, और ये एक्टिविटी आपको बहुत काम में आने वाली है दोस्तों। चलिए, पहला सेंटेंस था यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। वह एक बिल्डिंग है, दैट इज़ अ बिल्डिंग। ये पंखे हैं, दीज आर फैंस। वो आम के पेड़ हैं, दोज आर मैंगो ट्रीज। यह किचन है, दिस इज़ किचन। वह एक ग्राउंड है, दैट इज़ अ ग्राउंड। ये आँखें हैं, दीज आर आइज़। वो खिलाड़ी हैं, दोज आर प्लेयर्स। ये जूते हैं, दीज आर शूज़। और वो अमीर हैं, दोज आर रिच। दोस्तों, जिन्होंने दिस और दैट की जगह इट और दीज और दोज की जगह दे का प्रयोग किया है, दे का यूज़ किया है, उनके सेंटेंसेस भी सही हैं। उन्हें हमने सेंटेंसेस गलत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दिस दैट दीज एंड दोज। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दिस दैट दीज दोज को हम किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस या किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि दिस का यूज़ हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं, किसी एक चीज़ के लिए। दैट का यूज़ हम दूर की किसी एक चीज़ के लिए करते हैं। दीज का यूज़ हम पास की एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। और दोज का यूज़ हम दूर की एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों। आज हम इसके बारे दिस दैट दीज दोज के बारे में एक कदम आगे चलने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 4 वर्ड्स हैं, दिस दैट दीज दोज, इनको हम ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी कहते हैं। इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब्स आती हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर हमने कौन से शब्द रखे हुए हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स, मतलब दिस दैट दीज एंड दोज। दोस्तों, यहाँ से आपको अगर कोई भी परेशानी है वीडियो को देखने में या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स ज़रूर दे सकते हैं। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके अलावा भी आपको जिस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए मुझसे, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना के आपके लिए लेके आऊँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स यानी ये जो शब्द हैं, ये किसी न किसी इंफॉर्मेशन या किसी न किसी डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों, दिस और दैट चूँकि सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो भी सिंगुलर ही होगी, इज़। और दीज और दोज
प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो होगी आर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में दिस, दैट, दीज और दोज को यूज़ करना बेहद आसान है। जैसे आपको किसी को भी इंडिकेट करना और बताना है कि ये एक लड़का है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ बॉय। ओके, वो एक लड़की है, दैट इज़ अ गर्ल। इसी तरह आपको बोलना है कि ये मेरे दोस्त हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। और इसी तरह आपको बोलना है कि वो आम के पेड़ हैं, तो आप बोल सकते हैं दोज आर मैंगो ट्रीज़, दोज आर मैंगो ट्रीज़। एक चीज़ और दोस्तों कि अगर हम मीनिंग वाइज देखें तो दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, दीज का मतलब ये और दोस्त का मतलब वो। पर आपको मीनिंग के चक्कर में नहीं फंसना है दोस्तों। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं वो पास में है और या दूर है और एक है या एक से ज़्यादा है, बस। क्योंकि हम जनरली हिंदी में भी यह वह का यूज़ बहुत कम करते हैं, हम ये और वो ही बोलते हैं। ओके, तो आपको मेन इसका फंक्शन देखना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक चौक है, तो दिस इज़ अ चौक। वो एक पेन है, दैट इज़ अ पेन। जैसे आपको बोलना है सपोज़ कि ये मेरे दोस्त हैं, तो आप बोल सकते हैं दीज आर माई फ्रेंड्स। ओके, और जैसे अगर आपको बोलना है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो आप बोल सकते हैं दोज आर माई रिलेटिव्स। ओके, चलिए दोस्तों, एक तो ये यूज़ हो गया दिस, दैट, दीज, दोज का। दूसरा यूज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस नाउन या नाउन को आपको के बारे में आपको डिस्क्राइब करना हो, वो नाउन आप डेमोन्स्ट्रेटिव्स के साथ ही बोल देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको बता दिया, इन्हीं शब्दों को हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं, उन्हीं के साथ बोलते हैं। मतलब दिस, दैट, दीज और दोज, इन चार डेमोन्स्ट्रेटिव्स के साथ आप नाउन भी ऐड करते हैं। अब चूंकि हमको पता है कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, तो इनके साथ कौन सा नाउन यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन। ये प्लूरल के साथ यूज़ होते हैं, तो इनके साथ कौन सा नाउन यूज़ होगा, प्लूरल नाउन। फिर वही वर्ब, यहाँ पर लगेगी इज़, यहाँ लगेगी आर, और इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन के लिए जो भी वर्ड्स हो वो यहाँ हम बोल सकते हैं। जैसे आपको कहना हो, सपोज़ आपको ये बोलना है कि ये लड़का मेरा दोस्त है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ एक नाउन और जोड़ दिया, लड़का। तो यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ वो नाउन भी बोलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं था दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते रहते थे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंस के लिए, तो अगर हमको ये बोलना है कि ये एक लड़का है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ बॉय। पर यदि हमें बोलना है कि ये लड़का मेरा दोस्त है, तो अब ये के साथ हम लड़का वर्ड जो जोड़ रहे हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस बॉय। चूँकि एक ही बॉय है, दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड। जैसे अगला सेंटेंस लेते हैं अगले डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ। यदि आप बोल रहे हैं कि वो एक बिल्डिंग है, तो आप बोल सकते हैं दैट इज़ अ बिल्डिंग। लेकिन सपोज़ आपने उस बिल्डिंग वर्ड को दैट के साथ जोड़ लिया, तो आप क्या और कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप उस बिल्डिंग के बारे में कि वो बिल्डिंग बहुत ऊंची है, सपोज़ आपको बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट बिल्डिंग इज़ वेरी हाई। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, दीज। जैसे प्लूरल में हमने सीखा कि जब सिंगल में जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव यूज़ करते हैं, जैसे ये किताबें हैं सपोज़, तो आपको बताना है कि ये किताबें हैं, तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो दीज आर बुक्स। अब आपको बुक्स के बारे में कुछ बताना है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये किताबें बहुत मनोरंजक हैं। आपको ये बोलना है कि ये किताबें बहुत मनोरंजक हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, दीज बुक्स आर वेरी एंटरटेनिंग, या दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगला सेंटेंस, अगला वर्ड, जैसे दोज। अगर आपको किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है, वो जानवर हैं, दोज आर एनिमल्स।
बट अब अगर आपने उन एनिमल वर्ड को दोस्त के साथ अटैच कर लिया और अब आप उन एनिमल्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे वो जानवर जंगली हैं, आपको ये बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे? दोज एनिमल्स, वो जानवर, दोज एनिमल्स आर वाइल्ड, दोज एनिमल्स आर वाइल्ड। तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स का हमने दो तरह से यूज़ समझा कि कैसे हम अकेले यूज़ कर सकते हैं और कैसे किसी नाउन के साथ अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं जो भी कह रहा हूँ बहुत ही ध्यान से उनको सुनते जाइए, बहुत ही ध्यान से उसको समझते जाइए, क्योंकि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो भी कहा जा रहा है, आपसे जो भी बोला जा रहा है, उसका एक एक शब्द, एक एक वर्ड बहुत ज़रूरी है। और बीच बीच में ज़रूर आप नोट करते चलिए, पॉइंट्स बनाते हुए चलिए। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिस, दैट, दीज, दोस्त से जुड़े हुए अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों जनरली हम अपने जो डे टू डे हमारी लाइफ है उसमें हम 6 टाइप के सेंटेंसेस बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। ये वो वाले टाइप्स नहीं है जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ग्रामर में होता है, ये वो टाइप्स नहीं है, ये अलग टाइप्स हैं। तो वो कौन से 6 प्रकार के सेंटेंसेस जो हम जनरली बोलते हैं दोस्तों? उनमें से पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है सिंपल इंटरोगेटिव, चौथा है सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, पांचवा है WH इंटरोगेटिव और छठवा है WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। आइए अब हम दिस, दैट, दीज, दोज के सेंटेंसेस को इन 6 टाइप्स में बना के देखते हैं कि वो सेंटेंस हम कैसे बनेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर। ये चीज़ मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स में भी बताई थी, है ना दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता, है ना। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक नेगेटिव वर्ड होता है ना। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, इंटरोगेटिव का मतलब होता है, इंटरोगेट करना मीन्स पूछताछ करना। तो जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सिंपल इंटरोगेटिव कहते हैं। सिंपल इंटरोगेटिव के जो आंसर्स होते हैं दोस्तों वो हमेशा येस और नो में ही जाते हैं। इसी तरह सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन तो है सिंपल लेकिन वो नेगेटिव क्वेश्चन है। इसी तरह WH इंटरोगेटिव ऐसे क्वेश्चंस जिनमें WH वर्ड्स का यूज़ होता है, और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें WH वर्ड्स का यूज़ होता है और वो क्वेश्चन नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव्स, मैंने अभी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव लिख दिया, आगे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा ताकि लिखने का काम जल्दी हो जाए। प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। क्लियर है दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का ये स्ट्रक्चर है। नेगेटिव अगर बनेगा, मैं डेमोन्स्ट्रेटिव को डैम लिख देता हूँ और डॉट लगा देता हूँ तो आप समझ जाइएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है दोस्तों तो जो नॉट वर्ड है वो हमेशा वर्ब के बाद आएगी। अब सिंपल इंटरोगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान है। अभी हम वर्ब को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बाद। आप वर्ब को उठाइए और डेमोन्स्ट्रेटिव्स के पहले बोलिए और डेमोन्स्ट्रेटिव को उनके बाद। तो अपने आप जो आपका सेंटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन में, जिसका आंसर किस में जाएगा? येस और नो में। अभी हम पहले रूल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट है सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला। हालांकि नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको फ़िलहाल सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम आगे जब हमारा लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको दोनों तरह से नेगेटिव क्वेश्चन बनाना भी बताऊँगा। अब चूँकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन तो बन ही चुका,
सिंपल इंटेरोगेटिव मतलब सिंपल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा ये ऑलरेडी बन चुका, ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन के लिए ही है, तो हमने इसको जस्ट का तस सही लिख दिया। WH क्वेश्चंस वो होते हैं डियर जिनका यूज़ हम WH वर्ड्स के साथ करते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इनको WH वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सब की स्पेलिंग में W और H आता है। चाहे देख लिया आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड उठा के, उनकी स्पेलिंग में कोई ना कोई WH वर्ड ज़रूर होता है। तो डियर जब भी कोई WH क्वेश्चन आपको बनाना हो, तो जो भी हमारा ये क्वेश्चन वाला जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, उसके पहले आप वो WH वर्ड लगा दीजिए। और WH वर्ड नेगेटिव बहुत सिंपल है, अभी क्वेश्चन वाला हमने नेगेटिव फॉर्म देखा था, ये है, तो इसमें WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दिया। मैं एक बार 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। और आज आप दिस दैट दीज दोज का हर एक यूज़ बहुत अच्छे से सीख जाएंगे दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, इसमें हम सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। मैंने आपको इसके पहले 2 यूज़ बताएं, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड अकेले यूज़ होता है या किसी नाउन के साथ। हम उन दोनों के एग्जाम्पल्स देख के चलेंगे। उसके बाद वर्ब आएगी और नाउन और एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट अगर नेगेटिव बनाना है तो वर्ब के बाद नॉट लगेगा। अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना है जिसके आंसर सिर्फ यस और नो में जाते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब को उठा के डेमोन्स्ट्रेटिव के पहले लगा देना है। अगर हमको सिंपल इंटेरोगेटिव बनाना है नेगेटिव वाला, तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन चुका है, ये वर्ब हम ऑलरेडी पहले ले आए हैं, तो क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है, बस हमको डेमोन्स्ट्रेटिव बाद क्या लगा देना है, नॉट। फिर WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, इस तरह के जो वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बोले जाते हैं वो WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। WH क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस उसके पहले हमको क्या लगा देना है, WH वर्ड। और WH क्वेश्चन नेगेटिव सेम पैटर्न रहेगा, बस हमको क्या लगा देना है, नॉट। और वो नॉट का लगेगा डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको एक सेंटेंस बोलना है कि ये बहुत सिंपल सा और छोटा सेंटेंस है कि वो एक अस्पताल है। सपोज आपको बोलना है वो एक अस्पताल है। चलिए जल्दी से गैस करिए कि उसको क्या बोलेंगे। वो एक अस्पताल है, दूर है, एक है, तो दैट। वेरी गुड दोस्तों, वो एक अस्पताल है तो क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ हॉस्पिटल। अब आपको बोलना है वो एक अस्पताल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ नॉट अ हॉस्पिटल। इसी तरह अगर आपको सिंपल क्वेश्चन बनाना है, क्या वो अस्पताल है, हाँ या ना में आपको आंसर चाहिए। क्या वो अस्पताल है, क्या हेल्प में वो यूज़ कर रहे थे, इज़, यहाँ बोल दीजिए इज़ दैट अ हॉस्पिटल, इज़ दैट अ हॉस्पिटल। और क्या वो एक अस्पताल नहीं है, क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव है, इसमें नहीं वर्ड भी है। क्या वो एक अस्पताल नहीं है, इज़ दैट नॉट अ हॉस्पिटल, इज़ दैट नॉट अ हॉस्पिटल। इसी तरह आपको कोई WH क्वेश्चन बनाना है इसके साथ, वो एक हॉस्पिटल क्यों है। सपोज वो एक हॉस्पिटल क्यों है, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर, वाई। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले वाई इज़ दैट अ हॉस्पिटल, वाई इज़ दैट अ हॉस्पिटल। या वो एक हॉस्पिटल क्यों नहीं है, तो आपको क्या बोलेंगे, वाई इज़ दैट नॉट अ हॉस्पिटल। या क्यों की जगह हम हाउ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कैसा, वो कैसा हॉस्पिटल है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ दैट हॉस्पिटल, हाउ इज़ दैट हॉस्पिटल। या नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। जैसे आपको मान लीजिए बोलना है कि ये हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल ही है, लेकिन अब दूसरे टाइप में जाएंगे। इसमें हम हॉस्पिटल को डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ जोड़ के देखेंगे। सपोज़ वो हॉस्पिटल बहुत महंगा है, आपको ये बोलना है इंग्लिश में, वो हॉस्पिटल बहुत महंगा है। तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वो हॉस्पिटल मतलब दैट हॉस्पिटल बहुत महंगा है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। दैट हॉस्पिटल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नेगेटिव। दैट हॉस्पिटल
दैट हॉस्पिटल इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्या वो अस्पताल बहुत महंगा है? इज़ दैट हॉस्पिटल वेरी एक्सपेंसिव, क्या वो अस्पताल बहुत महंगा नहीं है? इज़ दैट हॉस्पिटल नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वो अस्पताल महंगा क्यों है? वाई इज़ दैट हॉस्पिटल एक्सपेंसिव, और वो अस्पताल महंगा क्यों नहीं है? वाई इज़ दैट हॉस्पिटल नॉट एक्सपेंसिव। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स दैट आई गेव टू यू। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने ये स्ट्रक्चर नोट कर लिए होंगे और आप कुछ ना कुछ सेंटेंस ज़रूर फॉर्म करेंगे और इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ख़त्म करने से पहले आज के टॉपिक पे बेस्ड मैं आपको 10 सेंटेंस देने जा रहा हूँ और इन 10 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए और अगले वीडियो में मैं इनके करेक्ट ट्रांसलेशन आपको बताऊँगा। चलिए, पहला सेंटेंस है, ये एक बड़ा कमरा है। लिखिए, ये एक बड़ा कमरा है। सेंटेंस नंबर 2, वो 2 जंगली जानवर थे। वो 2 जंगली जानवर थे। तीसरा सेंटेंस, ये इमारतें टिकाऊ नहीं है। ये इमारतें टिकाऊ नहीं हैं। नेक्स्ट, क्या वो एक होटल है? क्या वो एक होटल है? नेक्स्ट, क्या ये लड़के ईमानदार हैं? क्या ये लड़के ईमानदार हैं? यह फाइल यहाँ क्यों है? यह फाइल यहाँ क्यों है? वो लोग अब कैसे हैं? वो लोग अब कैसे हैं? वो कौन सा अस्पताल है? कौन सा अस्पताल है? कौन सा को इंग्लिश में विच कहते हैं दोस्तों। वो कौन सा अस्पताल है? ये टेबल साफ़ क्यों नहीं है? ये टेबल साफ़ क्यों नहीं है? और आखिरी सेंटेंस आज का डियर वो है, वो फिल्म कैसी है? वो फिल्म कैसी है? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पर आज ख़त्म करने पहले मैं एक बार इन 6 स्ट्रक्चर में एक सेंटेंस और आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ प्लूरल के साथ। सपोज़ आपको इन सेंटेंस बोलना है, ये मेरी सहेलियाँ हैं, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज आर माई फ्रेंड्स। ये मेरी सहेलियाँ नहीं हैं, दीज आर नॉट माई फ्रेंड्स। ओके, अब अलग अलग तरीके से, जैसे क्या ये मेरी सहेलियाँ हैं? आर दीज माई फ्रेंड्स। क्या ये मेरी सहेलियाँ नहीं हैं? आर दीज नॉट माई फ्रेंड्स। ये मेरी सहेलियाँ क्यों हैं? वाई आर दीज माई फ्रेंड्स। ये मेरी सहेलियाँ क्यों नहीं हैं? वाई आर दीज नॉट माई फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और इसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। मेरा वीडियो आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएँ आप उनसे मिस ना हो सकें और आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखने की ये जर्नी ऐसे ही स्मूथली चलती रहे। थैंक यू।